Hi everyone, in this video we will be talking about three powerful tips that can help you stop overthinking. So let's get started with the number one tip which is mindfulness. दोस्तों इससे पहले भी mindfulness पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि mindfulness क्या होता है, हम कैसे कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट एनीवेज माइंडफुलनेस को मैं दोबारा इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि माइंडफुलनेस एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। चूँकि ओवर थिंकिंग एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आप कह सकते हैं, एक बीमारी या एक बुरा आदत कह सकते हैं, जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा मेंटल फोकस और एनर्जी को जो है वेस्ट कर देते हैं, या हम गलत चीज़ों को मेजर करते हैं अबाउट और फ्यूचर और अबाउट और पास्ट, और उन चीज़ों उन हालात और थिंकिंग की वजह से हम कई चीज़ों में फंस जाते हैं एंड और चांसेस टू बी अ फेलियर just increase. And otherwise, if we just stop overthinking and look at something with your perspective and purposefully, so we can solve big problems and we can have a clear mental focus towards a targeted goal or towards any particular thing that we want to do. Mindfulness means having a conscious focus or having a conscious energy towards a single thing. माइंडफुलनेस को अगर सिंपल वर्ड में बताया जाए तो माइंडफुलनेस का मतलब है कि कॉन्शियसली किसी चीज़ पर फोकस करना, किसी चीज़ पर काम करना है या किसी चीज़ पर अपना तवज्जो मरकूज रखना। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। मतलब माइंड से निकला है ना, मतलब आपका माइंड जब किसी चीज़ पर फोकस्ड रहेगा तो उसे कहेंगे माइंडफुलनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वीडियो और बात करने का और टॉपिक को सही तरीके से एक्सप्लेन करने पे फोकस कर रहा हूँ, तो इसको माइंडफुलनेस आप कह सकते हैं। इसके वजह अगर मैं आप लोगों के साथ बातें भी कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, पीछे मैं काम भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो इसे हम माइंडफुलनेस नहीं कह सकते, हम इसको मल्टीटास्किंग कहेंगे और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव होती है। जबकि माइंडफुलनेस एक क्लियर एक सिंगल फोकस होता है, माइंड फोकस एक सिंगल टास्क के ऊपर, तो माइंडफुलनेस इसी तरह होता है। तो अगर आप ओवरथिंकिंग से बचना चाहते हैं कि बार बार आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, हद से ज़्यादा सोच रहे हो, जो कि आपको डिप्रेशन में लेके जा सकता है, तो उसी को स्टॉप करने के लिए, उस ओवरथिंकिंग के इस बैड हैबिट को रोकने के लिए आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी चीज़ पर आप जब काम कर रहे हो तो सिर्फ उस पर अपना तवज्जो मरकूज रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज पर तवज्जो दिलाएं, अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हो तो किताब पर तवज्जो दें, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो तो उस पर तवज्जो, तो उसको कहेंगे माइंडफुलनेस। तो आपका जो काम है, जो कि प्रोडक्टिविटी है, वो भी इंक्रीज होगी और ओवरथिंकिंग से भी आप बच जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। अच्छा, द सेकंड वे टू स्टॉप ओवरथिंकिंग इज टू क्विट परफेक्शनिज्म। दोस्तों, हम दिन रात कोशिश करते रहते हैं, किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो उसको परफेक्ट करना चाहते हैं, और जबकि ऐसा हकीकत नहीं, ऐसा नहीं होता हर बार। आई नो कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ को हम बहुत परफेक्ट और बेस्ट तरीके से करें, और ये होना भी चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम परफेक्शनिज्म के इस जाल में फंस जाते हैं और कई चीज़ें हम मतलब सही तरीके से नहीं कर पाते। कभी कभार हम किसी चीज़ को ट्राई ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं परफेक्शनिज्म के बारे में फिक्र करूँ, परफेक्शनिज्म के बारे में मैं जो है टेंशन में हो जाऊँ कि मैं परफेक्ट वीडियो बनाना चाहूँगा व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, लेकिन मैं जस्ट ट्राई करूँ, जो ख्यालात जो मैं कहना चाहता हूँ उसको जस्ट एक्सप्रेस करूँ, तो ये एक ट्राई होता है। ये परफेक्ट नहीं आ सकता, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और आगे बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी पैदा होगी। तो बेसिकली क्विटिंग परफेक्शनिज्म विल एक्चुअली लीड यू टू परफेक्शनिज्म, रियल परफेक्शनिज्म। तो जब भी आप कोई काम करते हो तो ओवरथिंकिंग में ना फंसो कि इस काम को मैंने परफेक्ट करना है, बिल्कुल बेस्ट करना है। आप जस्ट ट्राई करते रहे, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते रहे, और एक दिन आएगा, एक टाइम आएगा कि आप परफेक्ट उसको कर सकोगे, उस स्किल को, उस चीज़ को जो आप करना चाहते हैं, किसी लैंग्वेज हो, कोई स्किल हो या कोई भी चीज़ हो जो आप करना चाहते हैं, तो उसको पहली ट्राई से ही, पहले बार से ही आप उसको परफेक्ट करना मत करें, परफेक्ट करने की कोशिश मत करें, बल्कि आप उसको जस्ट ट्राई करने की कोशिश करें, और बाद में आप परफेक्ट होने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ओवरथिंकिंग को अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको परफेक्शनिज्म को क्विट करना चाहिए। हर चीज़ को बेस्ट और परफेक्ट तरीके से करना है, जो कोशिश है उससे आप गुरेज करें और आप जस्ट ट्राई करें टू डू समथिंग, and it will help you a lot to stop overthinking. The third thing is to let go of your past. दोस्तों, हम पास्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है गलत कर रहे होते हैं।
पास्ट में हमारे साथ कोई गलत वाक़या हुआ है, हम पास्ट में किसी चीज़ में फेल हुए हैं, तो हम फ्यूचर को भी उसी तरीके से देखते हैं और इसी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते, हम अपनी ज़िंदगी को ग्रो नहीं कर पाते, तरक्की नहीं कर पाते। तो दैट्स द रीज़न दैट वी जस्ट कैरी और पास्ट विद आवर सेल्फ इनटू आवर फ्यूचर, इनटू आवर प्रेजेंट मोमेंट एंड ऑल दीज थिंग। और हम जो पास्ट में कुछ हुआ है उस गंदगी, उस बैड एक्सपीरियंस की वजह से हम अपना कल और अपना आज जो है वो भी ख़राब कर रहे हैं। So if you want to stop overthinking about your future, or if you want to just get rid of overthinking about each and everything, so you have to practice this technique of letting go of your past. आप अपने माजी के बारे में भूल जाए, आप एक नई जिंदगी शुरू कर सके, आप अपने फ्यूचर को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करें। इस तरह मत देखें अपने फ्यूचर को जिस तरह आपने पास्ट में जो कुछ किया है। तो माजी के जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस उसके बारे में भूल जाओ और उसकी नेगेटिविटी को आप फ्यूचर में ना लाए, उसको ख़राब ना करें। Just try to be yourself and just try to have a great and bright future and never let your past जो है डिस्टर्ब करे आपका आज या कल। So these were some of the tips to stop overthinking and I hope these tips help you a lot in your journey and your life. That's it for this video. Thanks for watching and I will see you in the next video.